जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मेहर शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है अधरपणा, लेकिन मैं अपने चैनल पर अधरपणा की रेसिपी नहीं डालती। लास्ट ईयर भी मैंने नहीं डाला था, इस बार भी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो कहा था वही बात इस बार भी मैं रिपीट करूंगी कि अधरपणा जो है उसको देने का एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, जो कि जगन्नाथ मंदिर पे ही लागू होता है। तो दूसरे मंदिर में या फिर अपने घर में अधरपणा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो पन्ना होता है वो रथ यात्रा में प्रभु जी के साथ रथ में विराजने वाले चंडी चामुंडा और अशरीरी के लिए होता है। तो हमारे घर में तो वो चीज़ फॉलो नहीं होते, इसलिए किसी दूसरे मंदिर में उसको देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे घर में भी जगन्नाथ जी हैं, लेकिन हम भी वहाँ पर यह अधरपणा की नीति नहीं करते, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में देने का, जैसा मैंने कहा कि उनके साथ अशरीरी और चंडी चामुंडा जाते हैं, और पन्ना जो होता है चंडी और चामुंडा का प्रसाद होता है, इसीलिए वो वहाँ पर दिया जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी उसको नहीं बनाया था और इस बार भी उसको नहीं बनाऊंगी। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो में जो रेसिपी आज हम लेकर आए हैं वो नीलाद्री विजय की रेसिपी है। अब सबको पता है जगन्नाथ जी रसगुल्ला देकर माँ का मान भंजन करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का। तो लास्ट ईयर तो मैंने रसगुल्ला की ऑथेंटिक मंदिर का रसगुल्ला की रेसिपी जो है वो डाल दी थी, लेकिन इस बार भी मैं एक ऑथेंटिक रेसिपी जो मंदिर में यूज होता था और मुझे बहुत बाद में पता चला उस चीज़ के बारे में, वो मैं लेके आई हूँ। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन चलिए जान लेते हैं कि जगन्नाथ जी के ऊपर माँ इतना रुष्ट क्यों होती है और क्यों उन्हें उनको मनाना पड़ता है। आप सबको पता है कि प्रभु जगन्नाथ और माँ रुक्मिणी का विवाह रुक्मिणी हरण एकादशी के दिन होता है, जो कि स्नान पूर्णिमा के 4 दिन पहले होता है। उनका गठबंधन खुला भी नहीं होता है। प्रभु जी स्नान पूर्णिमा के दिन बहुत स्नान करते हैं और उसके बाद तीनों भाई बहनों की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, और उसके बाद जब वो ठीक होते हैं तो तीनों भाई बहन नाच कूद करके देवी गुंडीचा और अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ यात्रा में निकल जाते हैं रथ में। सबको पता है कि एक बार साल में आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन माँ लक्ष्मी को वो साथ में नहीं लाते, और उसी से ही माँ लक्ष्मी जी का गुस्सा जो है वो शुरुआत होती है उनकी कि भगवान जी उन्हें क्यों नहीं लेके गए अपने साथ श्री गुंडीचा मंदिर, जबकि उनका विवाह हाल ही में हुआ था और वो भी जाना चाहती थी मंदिर। तो ये सारी बातें लेकर वो माँ बिमला के पास जाते हैं। बिमला जो है वो पुरी की अधिष्ठात्री हैं। जब माँ बिमला के पास माँ लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की सारी करतूतों के बारे में बताते हैं, तो माँ बिमला उन्हें एक चूर्ण देते हैं जिनको कहा जाता है मोह चूर्ण, और वो दे के उन्हें बोलती हैं ये ले जाकर उनके मुंह पे मार देना, वो वापस फिर से जगन्नाथ मंदिर में वापस चले आएंगे आपके पास। तो माँ बिमला की बात मानकर महालक्ष्मी जी हेरा पंचमी के दिन जाते हैं जगन्नाथ जी से मिलने श्री गुंडीचा मंदिर, और जब माँ उनसे मिलने जाते हैं तो भगवान जी का तब संध्या धूप होता है, और भगवान जी के सामने एक सफ़ेद कपड़ा टांग दिया जाता है, उसको कहा जाता है टेरा। और जब टेरा बांधा जाता है तो भगवान जी की नाक से लेकर अधर तक का हिस्सा जो है वो दिखता नहीं है। और दूसरी बात, जो जन्म वेदी है उसको रास वेदी भी कहा जाता है, और महालक्ष्मी जी के कान में ये बात जाती है कि जगन्नाथ जी वहाँ पर महारास कर रहे हैं अपनी गोपियों और सखियों के साथ, तो उसका गुस्सा भी उनके मन में होता है। और माँ जब जाके देखती हैं कि वो आई हैं, उनके आने की खबर जगन्नाथ जी को मिल चुकी है, फिर भी वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, खाने में व्यस्त हैं, उनको उनकी कोई पड़ी नहीं है। तो वो क्या करती है ना, वो जो मोह चूर्ण माँ बिमला ने दिया था उनके ऊपर फेंक के गुस्से में वहाँ से चली आती हैं, और बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करती, उनसे झगड़ा करके उनसे वहाँ पर जगन्नाथ जी से झगड़ा करके वो चले आती हैं, और अपने जो दूसरे भक्त हैं उनके घर में भोग खाकर वो सीधा चली जाती है, वो राजनगर चली जाती हैं और श्री गजपति जी से मिलने के लिए। और क्योंकि गजपति जी जो होती हैं पूरे राज्य के राजा होते हैं, तो उनके भी राजा हैं, और वो वहाँ पर जाके वो कंप्लेन करती हैं कि जगन्नाथ जी उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें दर्शन नहीं देते, उनकी बात नहीं मानते, उनका ख्याल नहीं रखते। तो राजा होने के हिसाब से आप कुछ कीजिए और उनके भेंट जल्दी कराइए। और गजपति जी उन्हें वादा करते हैं कि बहुत जल्दी ही वो उनसे के साथ भेंट करवाएंगे। और जब बाहुड़ा के दिन रथ आता है तो राजनगर के सामने रथ रुकता है, और अपने वादा के मुताबिक जो गजपति हैं वो महालक्ष्मी जी के भेंट कराते हैं, अपने गोद में उठाकर महालक्ष्मी जी की भेंट कराते हैं श्री जगन्नाथ जी से।
और प्रभु जगन्नाथ की जो बाड़ाग्राही होते हैं वो भगवान के अधर मतलब जो लिप होता है उससे टच करा के एक माला देते हैं। ये जो माला देते हैं इसको कहा जाता है अधर चुंबित माला। तो ये महालक्ष्मी जी को प्रदान किया जाता है और ये संकेत होता है कि हम बहुत जल्दी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब महालक्ष्मी सोचेंगी कि शायद भगवान आज ही मंदिर के अंदर आ जाए, लेकिन वो होता नहीं है। जगन्नाथ जी फिर 3 दिन रुक जाते हैं क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन वहाँ पर तीनों भाई बहनों का सुनावेश होता है और उसके बाद अधर्पणा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं महालक्ष्मी जी को और क्रोधित कर देती हैं, क्योंकि जल्दी मंदिर प्रवेश की जो जगन्नाथ जी ने प्रॉमिस किया था उसको वो नहीं पूरा कर पाते हैं, क्योंकि भक्तों का भी उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से देवी लक्ष्मी जो होते हैं और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने अपना जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए। तो तीनों भाई बहन मिलकर मंत्रणा करते हैं कि कैसे महालक्ष्मी जी को मनाया जाए, क्योंकि वो तो श्रीक्षेत्र की रानी हैं, उनको क्रोधित करके हमेशा नहीं रखा जाता। तो ये तय होता है कि रसगुल्ला देकर माँ को मनाया जाएगा और एक एक करके मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। और वो देवी सुभद्रा और प्रभु श्री बलराम को माँ लक्ष्मी जाने देती हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि प्रभु बलभद्र जी उनके जेठ हैं और उनका वो काफ़ी सम्मान करती हैं और देवी सुभद्रा उनकी ननद है और उनसे वो काफ़ी प्रेम करती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते, कुछ भी करें लेकिन जगन्नाथ जी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाते। और उसके बाद वो महालक्ष्मी जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने साथ लाए रसगुल्ला ऑफर करते हैं उनका मान भंजन करने के लिए, मतलब उनको मनाने के लिए, ताकि देवी लक्ष्मी मान जाए और उन्हें मंदिर प्रवेश की अनुमति दें। और ये जो परंपरा है बहुत सालों से चली आ रही है। और इस नीलाद्रि विजय के दिन जो रसगुल्ला ऑफर की जाती है वो उड़ीसा की ट्रेडिशनल मिठाई है और उस चीज़ को याद करने के लिए नीलाद्रि विजय के दिन रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। बंगाल का है, उड़ीसा का है, ये बात का विषय है, लेकिन ये काफ़ी पुराना रिचुअल है जो मंदिर में पालन किया जाता है महालक्ष्मी जी को मनाने के लिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि महालक्ष्मी जी क्यों जगन्नाथ जी के ऊपर रुष्ट होती हैं। और रसगुल्ला हमने लास्ट ईयर डाला था, तो अभी आज हम डालने जा रहे हैं रोसो कोरा। ये रसगुल्ला की तरह एक रेसिपी है जो मंदिर में लगता था 300-400 साल पहले और दुकानों में भी मिलता था, लेकिन आजकल नहीं मिलता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रोसो कोरा। तो अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं रोसो कोरा। जैसा मैंने कहा कि मैंने लास्ट ईयर डाला था रसगुल्ला और वो नीलाद्रि विजय स्पेशल रसगुल्ला था। तो जब मैंने वापस से मतलब थोड़ा छानबीन करने की कोशिश की कि मंदिर में और क्या चीज़ें उस टाइम पे लगती थी, मतलब रसगुल्ला जो है वो जगन्नाथ मंदिर में लगता था तकरीबन 500 साल से लगता आ रहा है। तो उसके साथ और भी एक भोग लगता था जिसको कहा जाता था रोसो कोरा, जो अभी मंदिर में नहीं लगता। लेकिन रोसो कोरा चीज़ क्या है ये मुझे जानकारी नहीं थी, नाम सुना, फिर जब जाके मैंने वहाँ पर पता किया तो पता चला कि रोसो कोरा जो है वो रसगुल्ला की तरह एक रेसिपी है। लेकिन रसगुल्ला में और रोसो कोरा में फ़र्क है, क्योंकि रसगुल्ला का जो सिरप होता है वो काफ़ी पतला होता है। मतलब आप जब निचोड़ेंगे रसगुल्ला को तो पतला सा जो सिरप है वो निकलेगा। लेकिन जो रोसो कोरा है, जब हम पकाएंगे रोसो कोरा को, जब पकाया जाता है रोसो कोरा को, तो वो मोटी चाशनी में पकाया जाता है और मोटी चाशनी में पकाने की वजह से उसका जो आउटर कवर है, ऊपरी हिस्सा है, वो थोड़ा सख्त होता है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा होता है वो नरम होता है। बेसिकली रोसो कोरा जो है वो एक लड्डू है, फ्लैट शेप का लड्डू है, मतलब गोल नहीं है, लेकिन उसको कोरा कहा जाता है। जब हम इसको पकाएंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा और ये प्योर छेने में बनता है और थोड़ा रसगुल्ला के मुकाबले थोड़ा सख्त होगा, क्योंकि ये लड्डू है तो वो थोड़ा सख्त होगा। और ये प्योर छेने से बनता है, इसलिए जो भी छेना इसमें यूज़ होता है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता। अगर मॉइस्चर होगा तो ये प्रॉपर रोसो कोरा नहीं बन सकता। लेकिन इसका बनने का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल रसगुल्ला की तरह है, लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि रसगुल्ला का जो सिरप होता है वो पतला होता है और रोसो कोरा का जो सिरप होता है वो काफ़ी मोटा होता है। और रसगुल्ला को 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमें पकाना पड़ेगा, अगर उससे ज़्यादा पकाएंगे तो वो सख्त हो जाएगा। लेकिन रोसो कोरा को आपको तकरीबन 25 मिनट तक पकाना पड़ेगा धीमी आंच पर, आंच धीमा करके उसको आपको 25 मिनट तक पकाना पड़ेगा,
उसके बाद ही आपका प्रॉपर रसो कोरा निकल के आएगा। तो ये थी रसो कोरा के बारे में छोटी सी जानकारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रसो कोरा। मैंने यहाँ पर छेना लिया है, 2 लीटर दूध का छेना मैंने लिया है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पूरा सूखा है ये। और आप कहेंगे कि ये चीज़ आपको कहाँ से पता चली? देखिए, मंदिर में जानकारी तो मैं मंदिर से लेती हूँ, लेकिन चीज़ों के बारे में जानकारी मैं हमेशा मादड़ा पांजी के अंदर घुसी पड़ी रहती हूँ, क्योंकि अगर जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको कुछ भी जानना है, पूजा और परंपरा और भोग, तो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाती है मादड़ा पांजी से। लेकिन मादड़ा पांजी में जो लिखा हुआ है वो पुराना जो उड़िया लैंग्वेज था, जो पूरा मतलब टिपिकल उड़िया लैंग्वेज होता है, और काफ़ी समय में वो एक एक शब्द समझना मुश्किल होता है, तो उसको व्याख्या करने के लिए मैं मंदिर की मदद लेती हूँ। तो ये भी जब मुझे पता चला कि रसो कोरा होता क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कि रसो कोरा चीज़ क्या है, तो जब मैंने पता किया जाकर, तो मुझे पता चला कि रसो कोरा ये होता है। तो चलिए बनाना अभी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि छेना हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है, पूरा ड्राई है। मैंने कल रात को इसको बनाया था छेना को, और ओवरनाइट मैंने इसको टांग दिया था मसलिन क्लॉथ में, और ये पूरा सूख चुका है। बिल्कुल भी आपको इसमें मॉइस्चर नहीं रखना है, आपको इस बात का ध्यान देना है, वरना आप तो रसो कोरा बनाते जाएंगे कुछ और बन जाएगा ये। तो अभी हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से नीट करना है, जिस तरीके से हम रसगुल्ला को नीट करते हैं। तो चलिए अब इसको नीट करते हैं। जैसा मैंने कहा, रसगुल्ला के जिस तरीके से हम नीट करते हैं उसी तरीके से ही हमें उसको नीट करना है, और उसका एक स्मूथ सा डो बना लेना है। आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालना है। लोग इसमें डाल देते हैं सोडा, सूजी, मैदा, कॉर्नफ्लोर, ये सब चीज़ आपको इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल सी हमें उसको अच्छी तरीके से नीट करना है और उसका एक डो बना लेना है। ये देखिए, अभी हमने इसको अच्छी तरीके से नीट कर लिया है और इसका एक डो बना लिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, बहुत छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना है। और अभी हम इसको छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें बॉल बनाना है। बहुत ज़्यादा बड़ा अगर बॉल बना देंगे तो वो बड़े बड़े साइज़ का रसगुल्ला की तरह हो जाएगा, लेकिन इसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और ये इतना फूलेगा भी नहीं, क्योंकि मोटी चाशनी में अगर हम पकाएंगे, तो अगर पतली चाशनी में पकाएंगे तो ये जितना बड़ा गोला होगा एग्जैक्टली उसका डबल हो जाता है, लेकिन जब हम मोटी चाशनी में इसको पकाएंगे तो इतना नहीं साइज़ में बढ़ेगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, सारे बॉल्स को बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये देखिए, हमने यहाँ पर सारे बॉल्स बना चुके हैं, और चलिए अब उसका सिरप बनाते हैं और बनाना शुरू करते हैं रसो कोरा। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पर हम सिरप बनाएंगे। तो रेशियो होगा, अगर 2 लीटर दूध का छेना आपने लिया है तो 250 ग्राम आप इसमें शक्कर डालिए, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमें मोटा चाशनी चाहिए, पतला चाशनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें बस बहुत कम पानी देना है। और अभी हम इसमें डालेंगे इलायची। आप छोटी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर में बनाते हैं तो, लेकिन मैं भी यहाँ पर छोटी इलायची का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बड़ी इलायची अवेलेबल नहीं है। लेकिन मंदिर का जो भोग ऑफरिंग होता है उसमें बड़ी इलायची का इस्तेमाल होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इलायची है, पानी और शक्कर, इसको हम सिर्फ तब तक उबालेंगे जब तक थोड़ा मिल ना जाए। बहुत ज़्यादा हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ मिल जाए। उसके बाद जो बॉल्स हमने बना के रखे हैं उसको हम डालेंगे। अभी ये देखिए, शक्कर अच्छी तरीके से मिल चुका है, ये देखिए। और अभी हमें क्या करना है, जो बॉल्स हमने बनाए हैं उसको एक एक करके डालना है। जैसा मैंने कहा, रसगुल्ला 10 से 15 मिनट तक पकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पकते। जितना आप उसको पकाएंगे उतना वो सख्त हो जाएगा। सॉफ्ट रसगुल्ला की सबसे अच्छी जो मतलब टिप है ये है कि आप रसगुल्ला को बहुत ज़्यादा समय तक मत पकाइए। जब वो ऊपर फ्लोट करने लगे उसको मतलब गैस को ऑफ कर लीजिए। और अभी हमें क्या करना, इसको जैसा मैंने कहा 25 से 30 मिनट तक हमें पकाना है धीमी आंच पर। और बीच बीच में हमें उसको ऐसे ढक्कन खुल के उसको पलटा लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम उसको मोटी चाशनी में पका रहे हैं, तो ज़्यादा बड़े तो होंगे नहीं। बीच बीच में हमें ढक्कन निकाल के उसको थोड़ा पलट लेना है, ताकि उसका जो दूसरी साइड है
वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो अभी मैं उसको ढक्कन लगा देती हूँ। ढक्कन लग के मैं उसको 5 से 7 मिनट तक इसमें पकने देती हूँ। उसके बाद मैं फिर इसको पलटा के वापस से हम उसको रख देंगे जब तक कि अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो अभी मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए वो थोड़ा थोड़ा फूल गया है, लेकिन अभी हम उसको दूसरी साइड पे पलटा लेंगे। जैसा मैंने कहा था कि वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और ये थोड़ा फ्लैट ही रहता है। और सारे बॉल्स को हम ऐसे दूसरे साइड को पलटा लेंगे और उसके बाद हम ढक्कन को लगा देंगे। उसके बाद हमें ढक्कन खोलना नहीं है। ये जो सिरप अभी आप देख रहे हैं, जो मोटा सिरप है थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा और उसी के साथ ये पकना शुरू हो जाएगा। थोड़ा इसका कलर भी चेंज होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमें इसको बहुत टाइम तक पकाना है, इसलिए हमें इसमें धीमी आंच पर ही पकाना है। अगर हम गैस को हाई कर लेंगे तो सिरप सूख जाएगा और ये पकेगा नहीं। अभी देखिए मैं आपको पूरी 20 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। उसमें एक बार मैंने ढक्कन खोल के उसको पलटा लिया था। ये देखिए ये है हमारा रसोकोरा जो बनके तैयार है, परफेक्ट रसोकोरा। ये देखिए सिरप कितना सूख चुका है। अभी इसी अवस्था में हमें गैस को ऑफ कर लेना है। जैसा मैंने कहा था कि इसका जो आउटर कवर होगा वो काफ़ी सख्त हो जाएगा, लेकिन अंदर वो नरम रहेगा। और रसगुल्ला की तरह तो ये नरम नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सख्त रहेगा। तो क्योंकि रसगुल्ला है, ये रसोकोरा है, ये लड्डू है, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा फ्लैट हो गया है। तो हमारा रसोकोरा जो है ये बनके तैयार है। और अभी हम थोड़ा उसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद निकाल के हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए ये है रसोकोरा जो बन के तैयार है। जैसा मैंने कहा था कि उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सख्त होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता, थोड़ा सख्त होता है, अंदर बहुत नरम होता है। और ये लड्डू है और मैं उसको पहले एक बार बना चुकी हूँ, क्योंकि आपको दिखाने से पहले मैं उसको एक बार बनाना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती कि ये चीज़ है क्या। और ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, बहुत ही सुंदर होता है। थोड़ा रसगुल्ला से थोड़ा अलग उसका टेस्ट होता है क्योंकि थोड़ा सख्त होता है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी आज की, और आप इसको ज़रूर अपने भगवान जी के पास उसको ऑफ़र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।